तो स्टूडेंट्स, जो पीछे वाला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और जो मिक्सचर चैप्टर है इसका ओवरव्यू देखा। अब हम इसकी मतलब डीपली स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं क्या था। हमने मॉलिक्यूल्स की बात की थी, कंपाउंड की बात की थी, एटम की बात की थी, एलिमेंट्स की बात की थी। हमने ऐसे अलग अलग टाइप के मतलब जो इस चैप्टर में था उसकी बात की। अब हम लोग कंपाउंड के बारे में दोबारा बात करते हैं। कंपाउंड होता क्या है? तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? मैनी एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद ईच अदर। ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है मतलब एक दूसरे से कंबाइन करने की। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? कंपाउंड बोलते थे। मैंने क्या बोला था कंपाउंड की? मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। जैसे वाटर था, वाटर एक कंपाउंड था। इसमें क्या था? दो हाइड्रोजन के एटम मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम और एक ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम आपस में कंबाइन करते हैं, ये क्या होते हैं मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड क्या था? एलिमेंट की तरह का प्योरेस्ट सब्सटेंस था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? कंपाउंड बोलते थे। कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने बताई। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बोला टू और मोर एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। जैसे क्या है मेरे पास, अभी मैंने इनमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है? डेफिनेट होता है। जैसे मैं बात कर रहा था वाटर की, सबसे पहले मैं वाटर की ही बात कर रहा था। वाटर में मतलब दो क्या है? हाइड्रोजन के, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक एटम क्या है मेरे पास? ऑक्सीजन का। मतलब इसका जो क्या है प्रोपोर्शन है वो क्या है? एक फिक्स प्रोपोर्शन है। क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब अगर दो हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, अगर यदि ये कंबाइन करेंगे तभी किसकी फॉर्मेशन होगी? वाटर की फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज इनमें से हम लोगों ने क्या कर दी? क्वांटिटी किसी भी एलिमेंट के एटम की इंक्रीज और डिक्रीज कर दी, तो वाटर की जगह कुछ और ही फॉर्मेशन होने वाली है। जैसे सपोज कर लो मेरे पास दो हाइड्रोजन के एलिमेंट है और दो एलिमेंट ही किसके हैं मेरे पास? ऑक्सीजन के हैं। दो एलिमेंट ही मेरे पास किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। जब ये कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। किसकी फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। आई बात समझ में? मतलब अगर इनका जो प्रोपोर्शन है उसकी क्वांटिटी आप लोग क्या करोगे? चेंज करोगे, तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे पास टेबल सॉल्ट होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसको कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं। तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। मतलब जो सोडियम क्लोराइड है इसमें एक एटम सोडियम का है और एक एटम किसका है? क्लोरीन का है। एक एटम सोडियम का है और एक एटम किसका है? क्लोरीन का है। मतलब जब एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन का एटम कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कॉमन सॉल्ट की। किसकी फॉर्मेशन होती है? कॉमन सॉल्ट की। तो मैं आप लोगों को कुछ जो मेरे पास कंपाउंड्स हैं उनके नाम बताता हूं मैं, तो उनको आप लोग ध्यान में रखना कौन से कंपाउंड है। जैसे मेरे पास है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ये एक कंपाउंड है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, तो आप लोगों को कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है? एक कंपाउंड है। जैसे मेरे पास आ गया वाटर, ये भी क्या है? कंपाउंड है। वाटर भी क्या है? कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड्स है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, मैं आपको कंपाउंड्स बता रहा हूँ। जैसे देखिए अमोनिया है, ये क्या होता है? NH3। क्या होता है? अमोनिया NH3। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होती है? CO2। और वाटर क्या होता है आपका? H2O। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। जैसे देखिए ये कंपाउंड है, इसमें क्या है? नाइट्रोजन का एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन के एलिमेंट का एक एटम है और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 है। मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया।
एक किसका है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, दो किसके हैं ऑक्सीजन के, कार्बन का है, एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के हैं। जब एक कार्बन ऑक्सीजन के दो एटम के साथ क्या करता है कंबाइन होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। वाटर की मैंने बताई अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्या है एक सोडियम का है, दूसरा क्या है हमारे पास ऑक्सीजन का है, तीसरा क्या है हाइड्रोजन का है, जब ये आपस में क्या करते हैं केमिकली कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये मेरे पास थे कंपाउंड्स, ये क्या है मेरे पास कंपाउंड्स। उसके बाद एलिमेंट्स मैंने आपको लिखवा दिए, एलिमेंट्स कौन से थे, ये मेरे पास कंपाउंड थे, एलिमेंट्स मैंने लिखवाए हैं। उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ कंपाउंड की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड के साथ कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड के साथ कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। उनको सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। उनको केमिकली क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। जैसे मेरे पास क्या है वाटर है, वाटर की एग्जांपल ले लो। अगर वाटर है, वाटर को आप लोग क्या करना चाहते हो, वाटर में कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि आप इन एटम्स को सेपरेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है आपकी अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, जो इसके एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जिन एलिमेंट्स से जो मिलकर बने हुए थे उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग इसको सिंपल मेथड से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो इनको सिंपल मेथड से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो जैसे मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल मतलब फिजिकल मेथड के साथ सेपरेट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है हमारे पास, आप लोग बोलते हो फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। वो मेथड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं मतलब उनको सिंपल फिजिकल मेथड के साथ क्या नहीं किया जा सकता, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। उनके जो एटम्स होते हैं केमिकली कंबाइन कर जाते हैं। उनके जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकली क्या करते हैं, इंटरनली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके कारण जो उनकी बॉन्डिंग है सिंपल फिजिकल मेथड के साथ उनको हम लोग सेपरेट करना क्या है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो हम लोग इनको सिंपल फिजिकल मेथड के साथ क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये कंपाउंड की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोपोर्शन डेफिनेट होता है, मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जी ही पॉइंट हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप लोग कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट बनाना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या बनाओगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स आर मेड अप फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स। किससे बनते हैं वो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। मतलब कंपाउंड बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उसके बाद क्या है, जो कंपाउंड्स हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे, कंपाउंड है वो क्या है, अपने आप में एक प्योरेस्ट सब्सटेंस है। कंपाउंड इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस। तो ये भी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे, जो कंपाउंड्स होते हैं मैंने अभी बताया, जैसे क्या था हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एक एलिमेंट है, हमने एलिमेंट्स लिखे थे। क्लोरीन भी क्या था, एक एलिमेंट था। मतलब जो सोडियम एलिमेंट है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सोडियम है मेटल है, क्लोरीन है नॉन मेटल। जैसे हमने देखा था ना, मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग थी, नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टी थी वो अलग थी। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। मतलब सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो सोडियम की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन जो ये सोडियम क्लोराइड है, ये आफ्टर द कॉम्बिनेशन, जब ये कंपाउंड बन गया, मतलब ये दोनों
केमिकली कंबाइन कर गए, मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया। जो सोडियम क्लोराइड बना है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब सोडियम, सोडियम पार्टिकल ने जो जो सोडियम पार्टिकल है इसमें जो सोडियम के एटम है और क्लोरीन के एटम है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या होगी, सेपरेट होगी। इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होगी, सेपरेट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है सोडियम की प्रॉपर्टी होगी या तो पूरी तरह, या क्या होगी क्लोरीन की प्रॉपर्टी होगी पूरी तरह। इसमें ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली शो करेगा ना ही क्लोरीन की, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डेफिनेटली इससे क्या होगी, पूरी तरह अलग होगी। इसकी प्रॉपर्टीज, सोडियम की प्रॉपर्टी कुछ और है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी कुछ और है, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों से क्या है, बहुत ज्यादा अलग है। ओके, आई बात समझ में। तो फोर्थ पॉइंट करते हैं जी, 3 पॉइंट हो गए, मतलब थर्ड पॉइंट आप लोग लिखोगे कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जिन एलिमेंट्स से मिलकर ये बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जिन एलिमेंट्स से मिलकर ये बना हुआ है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से क्या होती है, सेपरेट होती है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ओके, आई बात समझ। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अभी मैंने बताई थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो जितनी मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई है, एक बार आप लोग उनको क्या करो, रिमाइंड करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करते हैं, उसकी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास कि जो क्या होता है, जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, किसी भी कंपाउंड की जब क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, तो एनर्जी क्या होती है, या तो रिलीज होती है या क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। मतलब कंपाउंड को बनाने के लिए एनर्जी या तो उसको देनी पड़ती है, या जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है अपने आप, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, मतलब वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। नेचुरल प्रोसेस है ये। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग ये भी लिख सकते हो कि जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, एनर्जी विल बी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। या तो एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, या क्या की जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारा कंपाउंड ही चल रहा है, कंपाउंड और एलिमेंट की स्टडी चल रही है। मतलब अब हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट था वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में था, कंपाउंड भी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इनमें डिफरेंस क्या है, हम लोग डिफरेंस क्लियर करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो एलिमेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, रिमाइंड कीजिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, वन काइंड पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं, एक जैसे पार्टिकल होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट। मतलब इसमें एक जैसे ही पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड की अब हम लोगों ने क्या कर ली, डिटेल में स्टडी कर ली। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या है, जब दो एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं। इट मींस एक एलिमेंट था तो उसमें क्या होंगे, ऑब्वियस एक जैसे पार्टिकल होंगे। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हैं तो उसमें क्या होंगे, जो एलिमेंट होंगे, मतलब इसमें जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा एटम्स के क्या, एलिमेंट्स के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। ठीक है,
तो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, इसमें क्या लिखोगे, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट। ओके, तो इसमें क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के पार्टिकल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो जेवी क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जेवी क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो दूसरा डिफरेंस, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज आल्सो प्योरेस्ट सब्सटेंस। तो जे भी इनका क्या है, इनका मतलब जे मैचिंग पॉइंट है, तो जे इनका कॉमन पॉइंट आ गया। और हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, मतलब एलिमेंट्स हैज इट्स सेट ऑफ प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं, एलिमेंट्स की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे एलिमेंट था तो उसमें क्या है, सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो एलिमेंट की क्या होंगी, अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी अपनी। तो जो कंपाउंड है, अभी मैंने बताया कंपाउंड में क्या था, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते थे, मतलब एक हाइड्रोजन का हो गया, एक क्लोरीन का हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब कंबाइन करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको टेबल सॉल्ट की एग्जांपल दी थी, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी थी। सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड था, उसकी प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन से पूरी तरह क्या थी, सेपरेट थी। तो कंपाउंड्स होता है जो उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होता है उसकी अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एलिमेंट्स की क्या होती हैं, अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, और कंपाउंड की क्या होती हैं, अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। तो मतलब आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम किससे, एलिमेंट से, डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। ओके, तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, 3 पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरह रिमाइंड कर लिए होंगे। इसमें एक टाइप के पार्टिकल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो एलिमेंट था, एलिमेंट की अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती हैं, और जो कंपाउंड होता है उसकी अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। मतलब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से। तो जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग, ये थर्ड पॉइंट है, एलिमेंट्स है जो, उसको हम लोग फर्दर आगे क्या नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। देखिए जैसे ये क्या है, एलिमेंट है, पहले भी मैंने बताया था, एलिमेंट को हम लोग सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट मतलब इसको तोड़कर देखोगे ना तो इसमें से आप लोग कुछ नई चीज नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल एक जैसे ही हैं। जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को आप लोग क्या कर सकते हो, आगे फर्दर सिंपलेस्ट इसके एलिमेंट्स में क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे वाटर की बात कर ले, वाटर को आप लोग क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, मतलब हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो। टेबल सॉल्ट था, सोडियम को अलग कर सकते हो और क्लोरीन को अलग कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम को अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो। मतलब इसको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से। मतलब हम लोगों को पता है इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के एटम है, उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक जैसे ही एटम्स हैं, एक जैसे ही पार्टिकल्स हैं, उनको हम लोग आगे मतलब फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये रहा हमारा एक डिफरेंस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ। एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे सिंबल के साथ। हाइड्रोजन था, इसको H लिखते थे, और हीलियम था, उसको क्या लिखते थे, He लिखते थे। मैग्नीशियम को क्या लिखते थे, Mg लिखते थे। एल्यूमिनियम को Al। मतलब एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, सिंबल के साथ। एलिमेंट्स रिप्रेजेंट बाय सिंबल, एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2, अमोनिया का क्या था, NH3, टेबल सॉल्ट का NaCl, अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का H2O, HCl का
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, ये क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इनको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के साथ। किसके साथ, सिंबल के साथ। इनको क्या बोलते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये डिफरेंस था एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच। तो होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका पोर्शन है उसकी बात करते हैं। तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको रिमाइंड कीजिए कि कौन कौन से मैंने पॉइंट बताए हैं, उनको अच्छी तरह डिटेल में स्टडी करने की कोशिश कीजिए। जैसा हमने कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं मिक्सचर के, तो मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, तो मैं उसको आप लोगों को मतलब प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। मिक्सचर क्या होता है, आप लोग जरा अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना। क्या होता है मिक्सचर, सपोज कर लो मेरे पास क्या है, सॉल्ट है। मेरे पास क्या है, सॉल्ट है। और उसके बाद मेरे पास है एक रेड चिली पाउडर, मतलब मेरे पास क्या है, नमक, और मेरे पास लाल मिर्ची है। तो मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है उसमें जो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बनती, उनकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती, मतलब वो जस्ट फिजिकल ही एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। उनमें केमिकल इंटरनली कोई भी क्या नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आपके पास सैंड है, सैंड में आप लोगों ने क्या डाल दिया, चाक पाउडर मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है। तो जो मिक्सचर है उसके भी अपने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एनी प्रोपोर्शन, जैसे हम लोगों ने कंपाउंड की बात की थी कि कंपाउंड में क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जो एलिमेंट्स आपस में क्या करते थे, कंबाइन करते थे, उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता था। जैसे मैंने वाटर की बात की थी, वाटर में क्या था, दो हाइड्रोजन के एलिमेंट थे, दो हाइड्रोजन के एटम थे, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम थे, उनके साथ एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करता था। मतलब फिक्स प्रोपोर्शन था, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, तभी क्या बनता था, वाटर बनता था। जैसे अमोनिया था NH3, एक नाइट्रोजन का तीन हाइड्रोजन के, मतलब उनका प्रोपोर्शन डेफिनेट था। तो जो क्या होते हैं हमारे पास मिक्सचर होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ये क्या होता है, एनी प्रोपोर्शन होता है। मतलब आप लोग कोई मिक्सचर बनाना चाहते हो, तो आप लोग जो मिक्सचर बनाना चाहते हो उसमें से जो क्वांटिटी डालना चाहते हो, जितना मतलब आपका दिल करता है उतनी क्वांटिटी डाल सकते हो। एनी प्रोपोर्शन, एनी का मतलब कम ज्यादा आप लोग कर सकते हो। अगर कम ज्यादा आप लोग क्या करोगे, क्वांटिटी करोगे, उसके साथ भी आपका क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। तो मिक्सचर हैज नो प्रॉपर्टी इट्स ऑन, इट्स ऑन। मिक्सचर की अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हमने कंपाउंड की बात की थी ना, कंपाउंड था, उसकी जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, मतलब अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या थी, अलग थी, सेपरेट थी। तो जो मिक्सचर होता है इसकी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी ही क्या करती है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी को क्या करती है, डिफाइन करती है। तो अपनी इनकी खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। There is no fixed melting and boiling point. There is no fixed melting and boiling point. इनका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे हमारे पास कंपाउंड थे, उनका एक फिक्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड ने अगर मेल्ट करना है तो उसका एक फिक्स पॉइंट होगा कि इसने इतने ही टेम्परेचर पे मेल्ट करना है, इतने ही टेम्परेचर पे बॉयल करना है। जैसे वाटर था, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो ऐसे इनका कोई भी क्या नहीं होता, फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। जैसे कंपाउंड थे, उनमें केमिकल बॉन्डिंग हो जाती थी उनके पार्टिकल के बीच। तो ये जो मिक्सचर है इनमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। तो इनको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड के साथ क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से
जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, चावल है, जैसे आपके पास एग्जांपल है, आप लोग चावल लेके आते हो किसी शॉप से, तो चावल को आप लोग बनाने से पहले क्या करते हो, उनको अच्छी तरह देखते हो, मतलब उनमें कंकर वगैरह होते हैं तो उनको सेपरेट करते हो, मतलब हैंड पिकिंग मेथड के साथ आप लोग क्या करते हो, सेपरेट करते हो। तो ऐसे मतलब मेथड्स होते हैं जिनको क्या कर सकते हो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट को दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड बोलते हैं। जैसे मेरे पास शुगर है, शुगर के बीच मेरे पास क्या है, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है, शुगर के बीच आयरन के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, एक मैग्नेट लूंगा, मैग्नेट को क्या करूंगा, उस शुगर के बीच रख दूंगा, जो आयरन के पार्टिकल होंगे मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर चिपक जाएंगे और सारी जो शुगर है आपकी आयरन पार्टिकल से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ये क्या है आपका सिंपल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड बोलते हैं, मतलब इनको सिंपल फिजिकल मेथड के साथ सेपरेट कर सकते हो। कंपाउंड को सिंपल फिजिकल मेथड के साथ आप लोग क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो एक पॉइंट देखा था, उनमें एनर्जी रिलीज होती थी, मतलब एब्जॉर्ब होती थी या रिलीज होती थी। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना ही एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये हमारा था मिक्सचर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डेफिनेशन मैंने बताई कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आप लोग क्या कर सकते हो, इन एनी प्रोपोर्शन में मिक्सअप कर सकते हो, तो आपका क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो ये मिक्सचर के बारे में था। आगे मिक्सचर है जो उसकी टाइप्स होती हैं, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कंपाउंड थे, कंपाउंड क्या होते हैं, ओनली होमोजीनियस कंपाउंड होते हैं। होमो का मतलब होता है एक जैसे, होमो का मतलब होता है एक जैसे, मतलब जो क्या थे, कंपाउंड थे वो एक जैसे पार्टिकल से ही मिलकर क्या होते थे, बनते थे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते थे, कंबाइन करते थे, वाटर की फॉर्मेशन करते थे। उसमें जो हाइड्रोजन थी उसमें सारे पार्टिकल हाइड्रोजन जैसे थे, जो ऑक्सीजन थी उसमें सारे पार्टिकल ऑक्सीजन जैसे ही थे। तो मतलब प्योरेस्ट एलिमेंट्स आपस में, प्योरेस्ट एटम आपस में क्या करते थे, कंबाइन करते थे और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते थे। और क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्सचर है कितने टाइप का है, दो टाइप का। कौन कौन सा, होमोजीनियस और दूसरा कौन सा है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हमने मिक्सचर बनाया, मतलब कौन कौन से सब्सटेंस से वो मिक्सचर बनाया, उस सब्सटेंस के, उन सेपरेट सब्सटेंस के जो मतलब पार्टिकल हैं, हम लोग सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास वाटर है, वाटर में मैंने क्या कर दिया, सॉल्ट डाल दिया, वाटर में मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट है वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्ट था वो वाटर में मैं क्या नहीं कर सकता, सीन नहीं कर सकता, वाटर में सॉल्ट को सीन नहीं कर सकता। मतलब ये क्या बना है, एक मिक्सचर बना है। क्या करो, वाटर में शुगर डाल दो, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व होने के बाद मतलब शुगर है जो, उसको मैं सीन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, जिसमें हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें मिक्स हैं, उनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, देख नहीं पाते। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मतलब इसमें कितने टाइप के क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में क्या किए गए हैं, मिक्स किए गए हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे मैंने क्या बोला था, सॉल्ट में मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया था, मिक्स कर दिया था, या सैंड में मैंने चाक पाउडर मिक्स कर दिया था, मतलब उनको हम लोग सेपरेटली आसानी से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये पार्टिकल किसका है, रेड चिल्ली का है, ये सॉल्ट का है, ये पार्टिकल किसका है, सैंड का है, ये पार्टिकल किसका है, चाक का है, मतलब चाक पाउडर का है। जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, हम लोग जज नहीं कर सकते कि वाटर में जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था, पार्टिकल था, वो कहाँ चला गया। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में डिफरेंस क्लियर हुआ। जा इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर में मैंने सैंड डाल दी, वाटर में मैंने सैंड डाल दी, तो वाटर में सैंड दिखाई देती है, सैंड के पार्टिकल दिखाई देते हैं। पहले जब मिक्स करते हैं, पहले तो ऊपर ही ऐसे मतलब फ्लो करते हैं, वो इजीली हम लोग देख सकते हैं, सेपरेटली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मिक्स नहीं होते। आफ्टर मतलब उसको
डिस्टर्ब करे बिना हम लोग रख देते हैं तो जो सैंड है वो नीचे बैठ जाती है, पानी आपका वाटर ऊपर रह जाता है। मतलब सैंड और वाटर को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ऐसी एग्जांपल हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस आपको समझ में आया होप। तो इसके बारे में और जो भी इसके हैं इस पोर्शन के, इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए।